एक नया थ्रेसर 2022। एक बार आरपीएम लेने के बाद ट्रैक्टर बिल्कुल फ्री रहता है। इनको चेंज करना भी बिल्कुल आसान है। इसके अंदर एक गियर लगाया है, ऊपर उठाएंगे इनपुट लेनी बंद कर देगा। थोड़ा सा और अगर ऊपर उठाएंगे तो ये थ्रेसर जो है रिवर्स हो जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस जो है थ्रेसर की बहुत अधिक रखी है। नमस्कार किसान साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया थ्रेसर जो 13 जनवरी 2022 को लॉन्च होने वाला है। आइए हम बताते हैं इसके अंदर क्या क्या खासियत है। सबसे पहले आते हैं हम हुक पे। आप अपने ट्रैक्टर के हुक के हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं मात्र ये बोल्ट खोल के। दूसरा, अगर आपका ट्रैक्टर का हुक बिल्कुल ही नीचे है और पीटीओ ऊपर है तो आप इन बोल्ट को दोनों तरफ से खोल के इस हुक को पलटी करके भी लगा सकते हैं कि जो आप पीटीओ लगाते हैं वो सीधा रहेगा, जिससे पीटीओ की लाइफ अच्छी रहेगी। साथ में थ्रेसर के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं आएगी, क्योंकि पीटीओ जितना सीधा रहेगा उतना अच्छा चलेगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। कंपनी ने इसमें पूरा पाइप लगा के अंदर से सापट निकाल के बाहर की तरफ पुली लगाई है। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें मेंटेनेंस नहीं है। बाकी कंपनी की अगर आपने देखा होगा वो एक गियर बॉक्स लगाते हैं, फिर बाहर की तरफ पुली लगाते हैं और बीच में क्रॉस से ज्वाइंट करते हैं, तो जिससे जब थ्रेसर चलता है तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन बहुत आती है। ये पुली लगने के बाद यहाँ से ड्राइव दिया है इसको थ्रेसर को। तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये बाहर की तरफ डबल पुली में लगाई गई है। ये डबल पुली इसलिए लगाई गई है, जब हम माल निकालते हैं और कई तरह की फसलें निकालते हैं तो कुछ फसलों में हमने थ्रेसर के जो आरपीएम है, यानी थ्रेसर जो रूटर बोलते हैं जिसे, उसके आरपीएम ज्यादा चाहिए होते हैं। तो उसके लिए कंपनी ने एडवांस में डबल वाली पुली लगा दी और साथ में 3 बेल्टें लगा दी, जिसका आप थोड़ा सा ये डाउन करके आप इसकी बेल्टें आराम से दूसरी पुली पे चेंज करके उसके आरपीएम अलग ले सकते हैं। इसी में देखेंगे किसान साथियों आप इस तरफ ये पुलियां लगाई है और ऊपर भी ये पुलियां लगाई है। इधर ये इसका स्टिकर दिया हुआ है। इससे क्या फायदा है कि जब आपको अलग अलग फसल निकालनी है, कौन सी फसल पे कितने आरपीएम की आपको आवश्यकता है, ये प्रॉपर यहाँ पे स्टिकर लगाया है। और साथ में अगर आप देखेंगे इसकी बेल्ट चेंज करना भी बिल्कुल इजी है। आप इसे नीचे करेंगे, ये बेल्ट लूज हो जाएगी, दूसरी पुली पे डालेंगे। मान लो जी आपको सरसों निकालनी है तो 1500 आरपीएम वाली पे पुली पे डालेंगे और उसके बाद इसको टाइट कर देंगे, ये ऐसे एयरटेल से टाइट हो जाएगी। अब वर्किंग के दौरान आपको इसकी कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ती। अगर आप फसल चेंज करते हैं तो आपको चेंज करना है। अगले पॉइंट पर मैं बात करूं तो इस थ्रेसर के अंदर एक ये व्हील दिया गया है। इसका किसान साथियों सबसे ज्यादा बेनिफिट अपने ट्रैक्टर के लिए रहता है, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं थ्रेसर को तो जब शुरुआत में वो आरपीएम लेता है, एक बार आरपीएम लेने के बाद का ट्रैक्टर बिल्कुल फ्री रहता है। जब वर्किंग करते हैं थोड़ा बहुत असर पड़ता है, लेकिन ये व्हील मैनेज कर लेता है उस चीज को। पुण्य की लगभग सभी थ्रेसरों में ये व्हील आता है। अगले पॉइंट पर अगर मैं बात करूं किसान साथियों, ये एक एलिवेटर दिया हुआ है जिसकी आउटपुट पीछे टोकरी में दी है। इसकी इनपुट यहाँ से ली है कि जो भी थ्रेसर का कचरा, डस्ट या कहें कि अवर हुआ कोई भी दाना अगर आता है तो इसमें आएगा। इसमें आने के बाद वापस आपकी टोकरी में चला जाएगा और वापस थ्रेसर होके सफाई होके आपका दाना में चला जाएगा और भूसा में आ जाएगा। ये इसलिए लगाया गया है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, तो जो टायर है और ये हब है, ये ट्रॉली वाली हब दी गई है और 916 के इसके अंदर टायर आएंगे। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, तो इसके अंदर जो झारना लगाया है वो भी एक बहुत अच्छी तकनीक के साथ लगाया गया है। इसके अंदर ये 2 जाली दी गई है। तीसरी जाली जो आपकी बिल्कुल मिट्टी वगैरह निकालने के लिए होती है, 2 जाली आपके दाना को सफाई के लिए होती है। जब आप कोई भी फसल चेंज करते हैं तो ये जाली चेंज करनी पड़ती है। कुछ फसलों में, ऐसा नहीं है कि सभी फसलों में, कुछ फसलें होती है एक ही जाली में निकल जाती हैं। इनको चेंज करना भी बिल्कुल आसान है। ये मात्र 2 बोल्ट खोल के ये पत्ती हट जाएगी, उसके बाद ये जाली ऐसी की ऐसी बाहर आ जाएगी। अलग थ्रेसरों में क्या होता है, पीछे भी बोल्ट होते हैं, साइडों में भी बोल्ट होते हैं, और कुछ थ्रेसर ऐसे होते हैं जिनमें झारना को बिल्कुल खोल के नीचे रख के फिर चेंज करना पड़ता है। किसान साथियों, अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो ये एलिवेटर है, अनाज एलिवेटर या ग्रेन एलिवेटर बोलते हैं इसे, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का, और साथ में इस एलिवेटर के अंदर कंबाइन वाली तकनीक यूज की गई है। आपके थ्रेसर की चाहे कितनी भी आउटपुट आए, आपका एलिवेटर कभी भी चोक नहीं होगा। इस एलिवेटर को आप 3 तरह से यूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपको लगता है कि अनाज जो है वो जमीन के ऊपर ही रखना है तो आप यहाँ से इसको खोल के आपका अनाज जमीन पे आ जाएगा। दूसरी है कि अगर आपको लगता है कि अपने को अनाज का बोरा भरना है
तो आप यहाँ पे अपने बोरे को टांग कर उसे भर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको लगता है कि जो अनाज है वो हमने ट्रॉली के अंदर डालना है, तो ये बोल्ट खोल के उसके बाद ये ऊपर हो जाएगा और ट्रॉली के अंदर लग जाएगा, जिससे आप आसानी से अपना अनाज ट्रॉली में डाल सकते हैं। और सबसे खास बात किसान साथियों, ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो अदर कंपनी के थ्रेसर के मुकाबले इस थ्रेसर की बहुत अधिक रखी है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो एलिवेटर की भी ग्राउंड क्लियरेंस जो है बहुत अधिक रखी गई है। आगे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो ये पेतनाला दिया है, इसके ऊपर जो छलनी लगाई गई है वो दो छलनियों का यूज किया गया है, इसलिए ताकि आपका अनाज जो है, जो दाना आपका है वो बिल्कुल साफ आए। अदर कंपनी के थ्रेसर के अंदर उसके पेतनाले के ऊपर सिर्फ एक छलनी यूज की जाती है, लेकिन यहाँ कंपनी ने 3 छलनी यूज की है। 2 सिर्फ अनाज की सफाई के लिए, तीसरी जो है अगर कोई कचरा मिट्टी रेता आ जाता है तो वो वहीं पे निकल जाएगा, आपका अनाज बिल्कुल साफ जाएगा। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो जो ये फैन लगाया गया है, इस फैन के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 2 तकनीक यूज की गई है। नंबर 1, इसको हवा कम ज्यादा, आपको मतलब अनाज के ऊपर सफाई के लिए कितनी हवा चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा है ये, इससे आप जो हवा है वो आपको 1 नंबर छलने के ऊपर चाहिए या 2 नंबर छलने के ऊपर चाहिए, या आपको बिल्कुल जो पेतनाला होता है जहाँ से आउटपुट निकलती है दाने की उसके ऊपर चाहिए, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इससे अगर आगे मैं बढ़ूं तो आप देखेंगे कि एक बेल्ट और ये पुली लगाई है। जैसे अमूमन क्या होता है, जब हम कोई भी फसल निकालते हैं तो गिल्ला आ जाता है, जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन जब गिल्ली निकलती है तो उसमें एक अदर कंपनी के थ्रेसर के अंदर ये शिकायत रहती है कि उसका झरना भर जाता है। इस तकनीक के यूज होने के बाद कुन्नी के किसी भी थ्रेसर का झरना कभी भी नहीं भरता। इससे थोड़ा सा अगर मैं ऊपर बढ़ूं तो इसके ये ऊपर एक छोटी सी टोकरी लगाई है। कोई भी फसल निकालते हैं और बिल्कुल लास्ट में जो कचरा या दाने के अंदर थोड़ा मिट्टी वो बच जाता है, तो आप आसानी से इसे यहाँ पे खोल के इसके अंदर डाल सकते हैं और वापस से वो सफाई होके आपके दाने दाने के अंदर चले जाएंगे और भूसा भूसा की जगह पे चले जाएगा। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, तो इसका थ्रेसर ड्रम है वो 40 इंची रखा गया है और उसके अंदर ब्लेड का इस्तेमाल किया गया है। इससे अगर आगे बढ़ता हूं किसान साथियों, जो इस थ्रेसर के अंदर सबसे बड़ी तकनीक यूज की है वो ये है कि इसके अंदर एक गियर लगाया है जो किसी भी थ्रेसर के अंदर नहीं आता। इस गियर का क्या यूज है आइए मैं आपको बताता हूँ। किसान साथियों, जब हम कोई भी माल निकालते हैं, कोई भी फसल निकालते हैं, आपने देखा होगा कई दफा गिल्ला आने के बाद थ्रेसर चौक हो जाता है, ट्रैक्टर जो है अपना रुक जाता है, आरपीएम तोड़ देता है। लेकिन इस थ्रेसर के अंदर आपका ट्रैक्टर के ऊपर कोई असर नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी आपको लगे कि आपका ट्रैक्टर ओवरलोड हो रहा है, आप मात्र इस लीवर से, जैसे थ्रेसर चल रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, इनपुट लेनी बंद कर देगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। जब तक आपके ट्रैक्टर के आरपीएम पूरे नहीं होते तब तक आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि माल बिल्कुल ज्यादा ओवर चला गया है तो आप इसे थोड़ा सा और अगर ऊपर उठाएंगे तो ये थ्रेसर जो है रिवर्स हो जाएगा। जितना भी माल अंदर की तरफ गया है वो सारा का सारा माल वापस आपकी बास्केट टोकरी के अंदर लेके आएगा। ये सबसे बड़ी तकनीक यूज की है और किसी भी थ्रेसर के अंदर आपको रिवर्स वाली ये गियर सिस्टम नहीं मिलेगा। किसान साथियों, गियर के साथ साथ इस बास्केट टोकरी की भी आप 2 तरह की स्पीड ले सकते हैं, हाई और लो। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं किसान साथियों, तो जो ये बास्केट टोकरी है, हैवी ड्यूटी मटेरियल इसके अंदर यूज किया गया है। उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे इसके अंदर जो ओगर है और ओगर के अंदर जो चूहे हैं वो भी, ये ओगर भी फुली प्योर पाइप का लगाया गया है और उसके ऊपर जो चूहे हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं, जिससे माल आगे ले जाते हैं और घसने की समस्या जो है वो बहुत कम है। उसके बाद अगर आप अंदर देखेंगे तो फीटर चैन है, फीटर चैन के अंदर डुप्लेक्स की 4 चैन सेट लगाए गए हैं। ये डुप्लेक्स चैन होती हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी और हैवी ड्यूटी मटेरियल इसके अंदर यूज किया गया है, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस थ्रेसर के अंदर 4 पार्किंग स्टैंड दिए गए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। ये पार्किंग स्टैंड है ताकि सीजन समाप्त होने के बाद जब आप थ्रेसर को अपने घर पे खड़ा करते हैं तो उसके बाद चारों पार्किंग स्टैंड को लगा के थोड़ा सा टायर को ऊपर उठा के आप आराम से खड़ा कर सकते हैं थ्रेसर को, ताकि आपके थ्रेसर के टायर कभी भी खराब ना हो। किसान साथियों, ये था 2022 में 13 जनवरी को लॉन्च होने वाला कुन्नी का नया थ्रेसर। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी,
तब तक के लिए धन्यवाद।